हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्टे का विज्ञानों के संस्तरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ साइंसेस। अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने के लिए विज्ञानों का एक क्रमबद्ध वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसे विज्ञानों का संस्तरण कहा जाता है। इस सिद्धांत में कॉम्टे ने बताया कि सभी विज्ञान एक निश्चित क्रम में विकसित होते हैं तथा प्रत्येक नया विज्ञान अपने से पहले वाले विज्ञानों पर आधारित होता है। अब हम इसमें जानेंगे कि विज्ञानों के संस्तरण का अर्थ क्या होता है। तो विज्ञानों का संस्तरण वह क्रम है जिसमें विज्ञानों को उनकी सरलता से जटिलता, सामान्यता से विशिष्टता तथा स्वतंत्रता से निर्भरता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। कॉम्टे के अनुसार सबसे पहले विकसित होने वाला विज्ञान सबसे अधिक सामान्य और स्वतंत्र होता है। बाद में विकसित होने वाला विज्ञान अधिक जटिल और पूर्ववर्ती विज्ञान पर निर्भर होता है। पूर्ववर्ती का मतलब इसमें जो उससे पहले वाला विज्ञान होगा वो उस पर निर्भर होगा। ठीक। समाजशास्त्र सबसे नवीन और जटिल तथा उच्चतम विज्ञान है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। नंबर 2, विज्ञानों के संस्तरण का उद्देश्य। इसका मतलब कि जो विज्ञानों को क्रम के अनुसार रखा गया है वो क्यों किया गया। ठीक है। समाजशास्त्र को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए विभिन्न विज्ञानों के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करना, ज्ञान के विकास क्रम को समझाना, यह बताना कि कोई भी विज्ञान पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक स्थिति स्थापित करना। कॉम्टे के प्रयास। कॉम्टे ने विज्ञानों का वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पर करने का प्रयास किया। उन्होंने समाजशास्त्र को नवीनतम और सर्वाधिक जटिल विज्ञान सिद्ध किया। उनके अनुसार प्रत्येक विज्ञान अपने पूर्ववर्ती यानी अपने से पहले वाले विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसी कारण उनके वर्गीकरण को पराश्रयता वृद्धि क्रम का सिद्धांत भी कहा जाता है। पराश्रयता का मतलब किसी दूसरे पर निर्भर होना। 4th पॉइंट, विज्ञानों के संस्तरण के आधार। कॉम्टे का वर्गीकरण दो प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है, बढ़ती हुई निर्भरता का क्रम और घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता। बढ़ती हुई निर्भरता का क्रम। कॉम्टे के अनुसार प्रत्येक विज्ञान अपने से पहले विकसित विज्ञान पर निर्भर करता है। पहला विज्ञान किसी पर निर्भर नहीं होता, दूसरा विज्ञान पहले पर निर्भर होता है और तीसरा विज्ञान पहले व दूसरे दोनों पर निर्भर होता है और यही क्रम आगे बढ़ता जाता है। उदाहरण, गणित किसी विज्ञान पर निर्भर नहीं है, खगोल शास्त्र गणित पर निर्भर होता है, भौतिक शास्त्र गणित और खगोल शास्त्र पर निर्भर होता है, रसायन शास्त्र गणित, खगोल और भौतिक शास्त्र पर निर्भर है, जीव शास्त्र ऊपर सभी विज्ञानों पर निर्भर होता है, समाजशास्त्र सभी पहले वाले विज्ञानों पर निर्भर है। जितना नया विज्ञान होगा वह उतने ही अधिक निर्भर होगा। घटती सामान्यता और बढ़ती जटिलता। कॉम्टे के अनुसार प्रारंभिक विज्ञानों की विषय वस्तु अधिक सामान्य और सरल होती है, बाद के विज्ञानों की विषय वस्तु अधिक विशिष्ट और जटिल होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं घटनाओं की जटिलता बढ़ती जाती है। उदाहरण, गणित सबसे सामान्य और सरल विज्ञान है, समाजशास्त्र सबसे जटिल और विशिष्ट विज्ञान है। इसकी विशेषताएं। सरल घटनाओं का अध्ययन पहले होता है, जटिल घटनाओं का अध्ययन बाद में होता है। प्रत्येक अगला विज्ञान अपने पहले वाले विज्ञानों की उपलब्धियों पर आधारित होता है। कॉम्टे द्वारा विज्ञानों का वर्गीकरण। कॉम्टे ने विज्ञानों को निम्नलिखित क्रम में रखा है: गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, फिर समाजशास्त्र। प्रत्येक विज्ञान का संक्षिप्त वर्णन। गणित सबसे प्राचीन, सरल तथा सामान्य विज्ञान, अन्य सभी विज्ञानों का आधार है। स्वयं स्वतंत्र व किसी पर भी निर्भर न होने वाला विज्ञान है। मापन, गणना और वैज्ञानिक निष्कर्षों का मूल साधन है और वैज्ञानिक अनुसंधान का आधार भी। खगोल शास्त्र ग्रहों, तारों, उपग्रहों तथा आकाशीय पिंडों का अध्ययन। गणित पर निर्भर विज्ञान है,
घटनाएं अपेक्षाकृत सरल व नियमित होती है। अध्ययन विषय है इसका ग्रहों की गति, सूर्य, चंद्रमा, तारकीय परिवर्तन। भौतिक शास्त्र पदार्थ एवं ऊर्जा से संबंधित प्राकृतिक नियमों का अध्ययन। गणित तथा खगोल शास्त्र पर आधारित है। पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन करता है। उदाहरण गति, बल, ताप, प्रकाश। रसायन शास्त्र पदार्थों की संरचना एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन। भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित भौतिक घटनाओं की अपेक्षा अधिक जटिल अध्ययन विषय रासायनिक तत्व, यौगिक अभिक्रियाएं हैं। जीव शास्त्र जीवित प्राणियों का अध्ययन गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र पर निर्भर है। जीवन की संरचना और कार्यों का अध्ययन करता है। अध्ययन विषय है इसका वनस्पति, पशु, मानव शरीर और इसकी विशेषता जीवित प्राणियों की घटनाएं निर्जीव पदार्थों की घटनाओं से अधिक जटिल होती है। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों और सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। सबसे नवीन विज्ञान है और सबसे जटिल विज्ञान भी। सभी पूर्ववर्ती विज्ञानों पर आधारित है। अध्ययन विषय सामाजिक समूह, संस्था, संस्कृति। समाजशास्त्र को कॉम्टे ने सामाजिक भौतिकी कहा। इसको समझने के लिए हम पहले टेबल भी बना सकते हैं, मैंने बाद में, आप पहले बना लेना। विज्ञानों के संस्करण का सारणीबद्ध रूप। फिर हम लिखेंगे विज्ञान और निर्भरता। विज्ञान गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र और समाजशास्त्र। और निर्भरता में हम लिखेंगे कि कौन किस पर निर्भर है। जैसे गणित स्वतंत्र है, खगोल शास्त्र गणित पर, जो उससे पहले वाला विज्ञान है उस पर निर्भर है। उसके बाद भौतिक शास्त्र, ये गणित और खगोल शास्त्र जो उससे ऊपर के दो विज्ञान है उस पर निर्भर है। बाकी तीन भी इसी तरह होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, विज्ञानों के संस्करण की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, वैज्ञानिक आधार पर आधारित है। वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण है। ज्ञान की एकता पर बल। विज्ञानों की पारस्परिक निर्भरता। समाजशास्त्र को उच्च स्थान। सरल से जटिल की ओर विकास। इसको आप थोड़ा और डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉम्टे के सिद्धांत का महत्व। समाजशास्त्र को वैज्ञानिक मान्यता मिली। विज्ञानों के बीच संबंध स्पष्ट हुआ। सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को प्रोत्साहन मिला। आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में सहायता। ज्ञान के क्रमिक विकास की व्याख्या और इसकी आलोचनाएं। विज्ञानों का क्रम पूर्णतः सही नहीं है। कई विज्ञान समानांतर रूप से विकसित हुए हैं। अत्यधिक सरल वर्गीकरण, कुछ विज्ञानों की उपेक्षा। मनोविज्ञान, भूगोल, राजनीति विज्ञान आदि को उच्च स्थान नहीं दिया गया। निर्भरता का सिद्धांत पूर्णतः सत्य नहीं। कई बार कोई विज्ञान दूसरे विज्ञान पर पूर्णतः निर्भर नहीं होता है। समाजशास्त्र को सर्वोच्च स्थान देना विवादपूर्ण है। सबसे लास्ट में हम निष्कर्ष लिखेंगे। कॉम्टे का विज्ञानों के संस्करण का सिद्धांत समाजशास्त्र के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विज्ञानों को सामान्यता से विशिष्टता, सरलता से जटिलता और स्वतंत्रता से निर्भरता के आधार पर क्रमबद्ध किया। तो आज के लिए बस इतना ही।